बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। द लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क़यामत की उन बड़ी निशानियों में से चंद एक ऐसी निशानियां जो एक एक करके पूरी हो रही हैं और होने जा रही हैं। क़यामत की निशानियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी पूरी हो चुकी हैं और क्या बाकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं? क़यामत की बड़ी निशानियों की अगर बात की जाए तो इनमें दज्जाल का खुरूज। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है ना आएगा। हज़रत ईसा का नज़ूल, याजूज और माजूज, उनके कबीले को किसी का नहीं इल्म और ना ही उनके कबीले के बारे में कोई जानता है कि वो कहाँ हैं। उनको ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ किया था और कहाँ पर कैद किया था, ये भी कोई शख्स नहीं जानता। 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उनमें एक ज़लज़ला मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। धुआं जो पूरी रुए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे कुरान में अद्दखान कहा गया है। सूरज का मगरिब से तुलू होना यह सबसे बड़ी निशानी होगी और इसके बाद रिवायात के मुताबिक तौबा के दर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। अद्दाबत, पूरा नाम दाबतुल अर्ज़, एक जानवर जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। एक आग जो यमन में लगेगी और हाँकती हुई लोगों को मैशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियां किसी तरतीब में नहीं और किस तरतीब में ज़ाहिर होंगी ये अल्लाह ही जानता है। कुछ हदीस में सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खुरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ रुए ज़मीन में सबसे पहली तब्दील पैदा करेगी वो सूरज से मगरिब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, जिसके बारे में कई अहादीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज़ में दुनिया का चक्कर लगाएगा। अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए सिर्फ ईमान होना ही काफ़ी, और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या ज़ुबानों के इख्तिलाफ को ख़त्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मकाम तक जाएगा। उसकी एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम होगी, जबकि दर हकीकत उसकी जहन्नुम जन्नत और उसकी जन्नत जहन्नुम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो आंखें बंद करके इसकी आग में कूद जाना, वहां ठंडा पानी होगा। दज्जाल ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा उसकी तरफ खींचे जाएंगे और उसकी बातों को अडॉप्ट करेंगे, उन पर अमल करेंगे, लेकिन वो सब झूठ होगा और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। दज्जाल हज़रत ईसा के हाथ से कत्ल होगा और ये वाक़या फ़लस्तीन में बाब-ए-लद के मकाम पर पेश आएगा। हज़रत ईसा फजर की नमाज के वक्त दमिश्क की एक मस्जिद में नाजिल होंगे। उनके हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हज़रत मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ने यह फ़ख्र उम्मत मोहम्मदी के लिए रखा है कि हज़रत ईसा एक उम्मती की हैसियत से हज़रत मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। उसके बाद के वाक़यात में दज्जाल से जंग है और उसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा उम्मत मुसलमा को लेकर तूर पर रवाना होंगे, क्योंकि याजूज मजूज का खरूज हो चुका होगा और उनसे मुकाबला आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने होंगे कि हर समत से हमलावर होंगे, ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे, लोग उनसे भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि उन्होंने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया तो तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, जो जब वापस आएंगे तो खून आलूद होंगे और याजूज माजूद ख्याल करेंगे कि उन्होंने आसमानों पर भी
सब ख़त्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और वो मुहासरा बहुत सख्त होगा। हज़रत ईसा और मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह दुआ कबूल फरमाकर याजूज और माजूज पर अजाब भेजेंगे, जो कि कीड़ों की शक्ल में उनके जिस्मों में दाखिल होगा और उनको मार देगा। हज़रत ईसा और मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रूए ज़मीन पर एक ऐसी जगह नहीं होगी जहां याजूज माजूज की लाशें मौजूद ना हों। वो तादाद में इतने होंगे कि सारी ज़मीन उनकी लाशों से पुर होगी। हज़रत ईसा 2 बार दुआ फरमाएंगे और उस बार अल्लाह ताला बारिश भेजकर सारी ज़मीन को साफ फरमा देंगे। उसके बाद हज़रत ईसा सलीब को तोड़कर ख़त्म कर देंगे और इस तरह वो शिरक जो हज़रत ईसा के नाम पर होता रहा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद खंजीर का खात्मा होगा और फिर हज़रत ईसा जिज़िया भी ख़त्म कर देंगे। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से ज़मीन पर अदल कायम हो रहा होगा। जज़िया का खात्मा एक तरह से इस्लामी लश्करकुशी की उन तमाम 3 शराइत में से एक की कमी की तरफ भी इशारा है, जो अभी ये है। नंबर 1, इस्लाम कबूल कर लो तो हमारे भाई हो। नंबर 2, जज़िया दो तो लश्करकुशी नहीं की जाएगी। नंबर 3, पहली 2 शराइत कबूल नहीं तो हमारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। हज़रत ईसा इनमें से जज़िया वाली शर्त ख़त्म कर देंगे और मुशरिकीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या इस्लाम या जंग। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो आखिरी फतह देंगे और उसके बाद रूए ज़मीन पर अमन फैल जाएगा। इसी दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। मुस्लिम की 2 हदीस हैं, एक में है कि हज़रत ईसा ज़मीन पर 40 बरस रहेंगे और एक में है कि 7 बरस तक ज़मीन पर रहेंगे। उलमाए कराम कहते हैं कि 40 बरस हज़रत ईसा की ज़मीन पर मुकम्मल ज़िंदगी का वक्त है, जिस पर से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। इसके बाद शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में एक ज़र्रा भी ईमान का हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद मुशरिकीन और काफरीन बाकी होंगे और क़यामत उन्हीं पर कायम होगी। क़यामत की 4थी, 5वीं और 6ठी निशानियां हैं 3 बड़े ज़लज़ले जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और उनकी शिद्दत ऐसी होगी कि ज़मीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा। यूँ समझें कि ऐसा ज़लज़ला होगा कि मगरबी अमेरिका सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिट जाएगा। 7वीं निशानी धुआं यानी अद्दुखान कुरान में है। आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान यानी ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अज़ाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब। 8वीं निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना। एक बहुत लंबी रात होगी। मुत्तकियों परहेज़गार रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नफल पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तुलू नहीं होगा। फिर से उठकर उठेंगे और नफल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है। फिर सूरज तुलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील होगा क्योंकि मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक वाज़े निशानी पूरी आबोताब से चमक रही होगी। लोग तौबा करना चाहेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। 9वीं निशानी अद्दाबत, ये एक जानवर होगा जो मोमिन और काफरीन को अलग अलग निशानी लगाएगा, लोगों से बात करेगा। उसके एक हाथ में हज़रत मूसा का असा होगा और एक हाथ में हज़रत सुलेमान की मोहर। हज़रत मूसा के असा से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हज़रत सुलेमान की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर। अहादीस में है कि लोग साथ खाएंगे और एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर बुलाएंगे। 10वीं निशानी, एक ज़बरदस्त आग जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे होंगे और आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा वो जल जाएगा। यमन में कई आदशविताओं के दहाने मौजूद हैं। कयास यही है कि ये आग यहीं से निकलेगी। मैदान हश्र के बारे में इख्तिलाफ है। इरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन के मकामात की तरफ भी इशारा है। यहीं बैतुल मुक़द्दस भी है
اور کئی حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔